कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का आज हम जो चौथा पार्ट है उसे हल करेंगे। 4u² + 8u, इसमें हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांक और गुणांकों के जो संबंध है उसकी जांच भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखना है वह देखते हैं। 4u² + 8u, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो u चर में है तो यहाँ f(u) बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ क्या करना है सबसे पहले, तो 4u² + 8u बराबर 0 रखना है। अब इसमें सबसे पहले 4u को कॉमन लेंगे, तो 4u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ शेष बचेगा u। यहाँ अब 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 2, फिर u बाहर आ गया तो ये 2 रह जाएगा बराबर 0। अब हम कह सकते हैं जो गुणनफल में जो दे रखा है u + 2 के जो गुणनफल में वो बराबर के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक बार तो वहाँ 0 हो जाएगा तो और एक बार रह जाएगा 4u, और ये जो पद है उसे भेजेंगे तो 0 के नीचे जाएगा तो 0 जब भी होता है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ 4u बराबर एक बार तो 0 इसे रख लेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे u + 2 बराबर 0, इसे 0 रखेंगे। तो यहाँ u का मान यहाँ 0, क्योंकि जो 4 दे रखा है यहाँ जब बराबर के उधर जाता है तो डिवाइड में चला जाएगा। जब भी किसी 0 के नीचे कोई भी हर आ जाता है तो वह 0 हो जाता है। और इसी प्रकार u + 2 बराबर 0, यहाँ u का मान क्या करेंगे, ये उधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है वह माइनस का हो जाता है, जो माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, जो इनटू में हो वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में हो वह इनटू में चला जाता है। अब हमारे पास जो u का मान आया है 0 और एक आया u का मान आया है -2, ये दो शून्यांक हो गए। अब जांच करेंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच। अब जांच करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यांकों का योग या योगफल लिख सकते हो बराबर, हमें पता है जो शून्यांक u दे रखा है 0 + -2, तो इनका योग करेंगे तो योग करने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 0 - 2 करेंगे तो -2 ही रह जाएगा। तो शून्यांकों का जो योगफल आया है हमारे पास वो क्या आ गया -2। जो बहुपद दे रखा है हमारे पास उस बहुपद से भी देखते हैं कि हम जानते हैं कि -b/a, ये भी क्या होता है शून्यांकों का योगफल होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा बहुपद है वह है 4u² + 8u, जो व्यापक रूप है उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो यहाँ -b का मतलब होता है जो u का गुणांक, तो यहाँ u का गुणांक दे रखा है 8/a का गुणांक a होता है, यहाँ u² का गुणांक तो 4 हो जाएगा। अब हमें पता है -8 में 4 का भाग लगाएंगे तो -2 क्या आ जाएगा -2। हम कह सकते हैं कि -2 ये भी क्या है शून्यांकों का योगफल आया है, यहाँ पर भी -2 आया है, तो ये दोनों बराबर है। अब यहाँ ज्ञात करेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हमें पता है 0 × -2, जब इनको इंटू करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार गुणनफल होता है c/a भी होता है। तो c अचर राशि होती है, अचर राशि जो हमारा बहुपद है इसमें अचर राशि दे नहीं रखी तो वो 0 है, तो 0 और a का मान 4
दे ही रखा है, तो 4। अब 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो हम कह सकते हैं दोनों ही तरीके से 0 मान आया है। गुणनफल भी 0 है और योगफल भी समान है, -2 तो अब हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पॉज करके देख सकते हो।